उप प्रधान रायपुर से हो रहा हूँ। एक हफ्ते पहले मुझे धमकी दी गई, जान से मारने की। चौराहे में खड़ा करके बोला गोली मार देंगे आपको। उन्होंने गोली मारने की धमकी इसलिए दी कि उनको ग्राम पंचायत रायपुर सोड़ा की तरफ से ग्राम सभा में एनओसी दी गई। तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे को एनओसी मिले, लेकिन जब ग्राम सभा हुई है तो उसमें सभी ने मना कर दिया। तो हमारी यही डिमांड है कि उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और नशा मुक्ति केंद्र बंद किया जाए। सारे गांव का रूल है कि क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो रायपुर सवाड़ा का जो हमारे नशा मुक्ति केंद्र थे, इसकी मैंने एसपी साहब ने, सीएम साहब ने खुद जिस दिन कंप्लेन आई थी हमने उसको इंस्पेक्ट किया है और उसमें जो जो कमियां पाई गई हैं उसके हिसाब से हमने उसको क्लोज करने की रिकमेंडेशन स्टेट में भेज दी है। और इसमें जो अथॉरिटी है वो स्टेट मेंटल जो हेल्थ अथॉरिटी है वो डिसीजन लेते हैं। मैं एक बार फिर जो है उनको रिक्वेस्ट करके इसमें इमीडिएट एक्शन लेकर, ताकि उसमें जो उनका हमारी रिकमेंडेशन हुई है उसके हिसाब से एक्शन ले। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा ताकि जैसा यहाँ पे जो गाँववासी चाह रहे हैं हम उसको इंश्योर कर सकें। सर, आने वाले दिनों में ये भी देखा जाएगा कि जिला में और कहाँ बिना एनओसी के इस तरह के नशा निवारण जो भी बिना एनओसी या जो भी गाइडलाइंस और लीगली नहीं चल रहे होंगे नशा निवारण केंद्र, उस पर इमीडिएट एक्शन, इसमें जो कमेटी है वो एडीसी साहब की अध्यक्षता में बनी हुई है, तो वो रेगुलर इसमें इंस्पेक्ट करते हैं। जिनमें भी कमियां पाई जाएंगी हम सीधा रिकमेंड उनको क्लोज करने का करेंगे। आप यहाँ आए हैं डीसी साहब के पास किस मकसद से? आज हम डीसी साहब के पास आए हैं। हमारे पंचायत रायपुर सोरा में उप प्रधान जी हरजीत सिंह को एक हफ्ते पहले धमकी मिली थी गोलियों से मारने की। आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना अभी पंचायत को कोई अवगत कराया गया है। इसके लिए हम जी साहब के द्वारा मिलने के लिए आए, पूरा गाँव आया हुआ है। इसमें जी साहब को ज्ञापन देना गया 48 घंटों में कोई कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो पंचायत गाँव वासी अपने हिसाब से इसका कानूनी तरीके से करेंगे। जो आपको धमकी दी गई गोलियों से मारने की, किसने दी? इसमें किसी व्यक्ति ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये शब्द यूज किया है कि अगर आप इसको बंद कराएंगे तो आपको गोलियों से बूंद दिया जाएगा। तो आपको आपने इसका ऑडियो क्लिप अपने पास रखा? बिल्कुल है, आपने एसपी साहब को एक ही क्लिप दी हुई है हमने, उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। तो क्या कार्रवाई चाहते हो आप? जिसने भी ये धमकी दिया हम उनको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं और इन नशा मुक्ति केंद्रों को बंद कराना चाहते हैं। उप प्रधान रायपुर से हो रहा हूँ। एक हफ्ते पहले मुझे धमकी दी गई, जान से मारने की। चौराहे में खड़ा करके बोला गोली मार देंगे आपको। उन्होंने गोली मारने की धमकी इसलिए दी कि उनको ग्राम पंचायत रायपुर सोड़ा की तरफ से ग्राम सभा में एनओसी दी गई। तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे को एनओसी मिले, लेकिन जब ग्राम सभा हुई है तो उसमें सभी ने मना कर दिया। तो हमारी यही डिमांड है कि उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और नशा मुक्ति केंद्र बंद किया जाए। सारे गांव का रूल है कि क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो रायपुर सवाड़ा का जो हमारे नशा मुक्ति केंद्र थे, इसकी मैंने एसपी साहब ने, सीएम साहब ने खुद जिस दिन कंप्लेन आई थी हमने उसको इंस्पेक्ट किया है और उसमें जो जो कमियां पाई गई हैं उसके हिसाब से हमने उसको क्लोज करने की रिकमेंडेशन स्टेट में भेज दी है। और इसमें जो अथॉरिटी है वो स्टेट मेंटल जो हेल्थ अथॉरिटी है वो डिसीजन लेते हैं। मैं एक बार फिर जो है उनको रिक्वेस्ट करके इसमें इमीडिएट एक्शन लेकर, ताकि उसमें जो उनका हमारी रिकमेंडेशन हुई है उसके हिसाब से एक्शन ले। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा ताकि जैसा यहाँ पे जो गाँववासी चाह रहे हैं हम उसको इंश्योर कर सकें। सर, आने वाले दिनों में ये भी देखा जाएगा कि जिला में और कहाँ बिना एनओसी के इस तरह के नशा निवारण जो भी बिना एनओसी या जो भी गाइडलाइंस और लीगली नहीं चल रहे होंगे नशा निवारण केंद्र, उस पर इमीडिएट एक्शन, इसमें जो कमेटी है वो एडीसी साहब की अध्यक्षता में बनी हुई है, तो वो रेगुलर इसमें इंस्पेक्ट करते हैं। जिनमें भी कमियां पाई जाएंगी हम सीधा रिकमेंड उनको क्लोज करने का करेंगे। आप यहाँ आए हैं डीसी साहब के पास किस मकसद से? आज हम डीसी साहब के पास आए हैं। हमारे पंचायत रायपुर सोरा में उप प्रधान जी हरजीत सिंह को एक हफ्ते पहले धमकी मिली थी गोलियों से मारने की। आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना अभी पंचायत को कोई अवगत कराया गया है। इसके लिए हम जी साहब के द्वारा मिलने के लिए आए, पूरा गाँव आया हुआ है। इसमें जी साहब को ज्ञापन देना गया 48 घंटों में कोई कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो पंचायत गाँव वासी अपने हिसाब से इसका कानूनी तरीके से करेंगे। जो आपको धमकी दी गई गोलियों से मारने की, किसने दी? इसमें किसी व्यक्ति ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये शब्द यूज किया है
कि अगर आप इसको बंद कराएंगे तो आपको गोलियों से भून दिया जाएगा। तो आपको आपने इसका ऑडियो क्लिप अपने पास रखा? बिल्कुल है, आपने एसपी साहब को एक ही क्लिप दी हुई है हमने, उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। तो क्या कार्रवाई चाहते हो आप? जिसने भी ये धमकी दिया हम उनको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं और इन नशा मुक्ति केंद्रों को बंद कराना चाहते हैं।